किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर घर में आपके माता पिता और आपका परिवार खुश हैं तो समझ लीजिए कि सारे तीर्थ आपके घर में ही विराजमान है। क्योंकि जहां बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार होता है वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है। मंजिल मस्जिद ढूंढते रहे हम सारी उम्र जहान में, मंजिल मस्जिद ढूंढते रहे हम सारी उम्र जहान में, सुकून तो मिला माँ बाप की दुआओं और परिवार की मुस्कान में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो हमें यह समझाती है कि सच्ची खुशी और सबसे बड़ा तीर्थ कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने घर और परिवार में ही होता है। दोस्तों, किसी ग्राम में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव बहुत परेशानी था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वह देश के बड़े बड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा करे। उसे लगता था कि तीर्थ यात्रा करने से ही जीवन सफल होता है और भगवान की सच्ची कृपा प्राप्त होती है। राघव के माता पिता बूढ़े हो चुके थे। वे अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राघव अपने सपनों में इतना खोया रहता था कि वह उनके साथ समय नहीं बिताता था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मैं चारों धाम और कई प्रसिद्ध तीर्थों की यात्रा पर जाना चाहता हूं। माता पिता ने मुस्कुराते हुए उसे अनुमति दे दिया। कुछ दिनों बाद राघव यात्रा पर निकल पड़ा। उसने कई मंदिरों में दर्शन किए, पवित्र नदियों में स्नान किया और अनेक संतों के प्रवचन सुने, लेकिन उसके मन को वह शांति नहीं मिल रही थी जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। संत ने राघव के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? राघव ने कहा, महाराज मैं इतने तीर्थों में गया, पूजा पाठ किया, लेकिन मन को सच्चा सुकून नहीं मिला। संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम घर से निकले थे तब तुम्हारे माता पिता खुश थे। राघव कुछ पल चुप रहा और बोला, नहीं महाराज, वे मुझे रोकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों में उदासी जरूर थी। संत ने कहा, बेटा जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, जहां परिवार के चेहरे पर मुस्कान होती है, वही सबसे बड़ा तीर्थ होता है। तुम भगवान को दूर दूर तक ढूंढते रहो, जबकि भगवान तो तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के रूप में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। संत की बात सुनकर राघव की आंखों में आंसू भर गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत घर लौटने का निर्णय लिया। जब वह घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भगवान को बाहर ढूंढता रहा, जबकि वे तो मेरे घर में ही थे। उस दिन के बाद राघव ने अपने माता पिता की सेवा को अपना धर्म बना लिया। वह परिवार के साथ समय बिताने लगा, उनका सम्मान करने लगा और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे उसके घर में प्रेम, शांति और खुशियां बढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद गांव के लोग राघव का बहुत सम्मान करने लगे। जब भी कोई उससे सफलता और सुख का रहस्य पूछता तो वह मुस्कुरा कर कहता, मैंने सबसे बड़ा तीर्थ अपने घर में पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया के सभी तीर्थों से पहले अपने माता पिता का सम्मान करना और परिवार को खुश रखना जरूरी है, क्योंकि जहां अपनों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद होता है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और श्याम मोटिवेशनल कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।